नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए ट्रैवल ब्लॉग में। ये मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ टोरडी में स्थित पंचकुंड। ये पंचकुंड है। यहाँ पर कभी ऋषि मुनियों ने जब तपस्या की थी तो उन्होंने 5 कुंड पानी के ऐसे बना रखे हैं। तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ऐसे 5 कर करके छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखो, ये कुंड ऐसे है। अब इनमें हमेशा, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इनमें हमेशा पानी भरा रहता है। छोटे छोटे कुंड है। ये इसी पहाड़ की तलहटी में है। टोरडी सागर का जो पहाड़ है, उसी पहाड़ की तलहटी में ये बने हुए हैं। अब विशाखा मेरे को दिखाने जा रही है। अब हम चल रहे हैं ये 5वां कुंड देखने, ऐसे करके लेयर बाय लेयर है ऐसे। ये कौन से नंबर का अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये चौथे नंबर का, नहीं 5वें नंबर का। ये देखो, ये कुंड। अब इनका क्या उद्देश्य था, क्या नहीं था, ये हम नहीं बता सकते। वहाँ पर शिलालेख भी नहीं था तो उसमें मैं पढ़ के बताती। पर ये था कि यहाँ गोरखनाथ के कोई शिष्य होंगे या उनके संप्रदाय के कोई रहता होगा, क्योंकि वहाँ पर वो जो धूणा जला हुआ रहता है वो धूणा है। और जो गोरखनाथ के जो अवशेष होते हैं या उनके जो चिन्ह होते हैं वो वहाँ सब थे। कुल मिलाकर के वो चिमटा, वो वैसे जो खड़ाऊ और ये धूणा, ये मस्त चीज़ होती है। इट मीन्स ये गुरु गोरखनाथ के शिष्यों का ही या उनके संप्रदाय के मानने वालों का ही ये स्थान रहा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे सूनी जगह में अपनी तांत्रिक विद्याएं करते थे। तो ये वही तांत्रिक विद्याओं का केंद्र बिंदु रहा होगा कभी। अब ये मैं आ गई हूँ। अब हमारी अल्लड़ता जाग गई है। भैया हम तो झूला खा लिए। एक बड़ का वृक्ष दिखा, वट वृक्ष जो होता है वो दिखा, और उसकी जटाओं को लेकर के हम तो अपना बचपन वापस जगा लिए। ये देखो ये झूला, लेकिन अब हाथ लाल हो गए। फिर हमारी भाभी भी, चल भाभी झूला खा। अरे सावन में झूला झूले रे, बतलावे सखी सहेलियाँ। पहली सखी बोली पियो मारो थानादार से। अरे बैठने को मेज कुर्सी, घूमने को कार छे। ये भाभी है ना जो ये गिर गई। और ज्योति का नंबर आ गया। ज्योति तू भी झूला खा। ज्योति से तो खाया ही नहीं गया। ज्योति नहीं खा सकी। अब ये विशाखा आ गई। विशाखा तू खा के दिखा, तू खा के। अब ये शहर की लड़कियां ना, इनको नहीं आता, हमको तो आता है। हम तो पूरे गांव के गंवार है भैया, पूरे पक्के। तो फिर हमने तो खूब मज़ा लिया वहाँ पर उन जटाओं से झूला खा खा करके अपना बचपन पूरा इंजॉय किया। और भाई इंजॉय तो करना ही था, हम आए तो हम इंजॉय करने। यहाँ पर कोई सांपगिरी दिखा। अब ये पिंटू बाबा चला। हेलो, हाँ मैं यान करी तो एक 200 का नाम रवि बेरवाजे वो उधर हो चौक को जो बस स्टैंड पे जो है ना। हैं मने पागल बना के मने मजनू तो कोई जो वो भी बार-बार फोन करे तो मैंने बडो उतर की गेम देख यो लीजिए कटा को। चतुर शानदार। अब भैया बहुत एंजॉय कर लिए, बहुत घूम लिए, बहुत खा लिए पी लिए, लेकिन अब गाय के लिए चारा काटना है। तो भैया खेत में चलो और गाय के लिए चारा काटो, सारे के सारे मिल करके। तो मैं भी लग गई भाभी के साथ साथ, भाई चारा काटना है। फिर हम सब चारा काटने के लिए लगे। हम सब क्या, मैं और भाभी तो चारा काट रही थी और बच्चे इकट्ठा कर करके गाड़ी के पास ले जा के डाल रहे थे। तो फिर ये देखो, ये चारा इकट्ठा कर लिया। अब मैं इकट्ठा करके फिर अब गाड़ी के पास रख रही हूँ कि भाई नहीं, क्योंकि शाम को फिर हमको तो जल्दी पहुँचना, तो भाई गाय के लिए तो चारा लेके ही जाएंगे। तो फिर ये गाय के लिए चारा काट लिए ज्वार के खेत में। पिछली बार आपने देखा था ना, मैं रजका काट रही थी तो पहले, अब रजका ख़त्म हो गया, फिर हमने इसमें ज्वार उगा दी इसी खेत में। तो अब इसमें ज्वार उगी हुई है। अभी हम ज्वार काट रहे हैं सारे के सारे। मेरे को सब खेती का काम आता है। आप ऐसे मत समझिएगा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ या कुछ है तो मेरे को खेती का काम नहीं आएगा। आई एम ऑल राउंडर। इंदिरा इज द ऑल राउंडर।
अरे भैया, अब ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये विष्णु बांध रहा है। विष्णु को आता है, विष्णु को ये बांधना आता है, चारा बांधना। तो ये विष्णु चारा बांध रहा है। ये ज्योति खड़ी हुई है, ये येलो कुर्ते में हमारे बेटा जी हैं, हमारे छोटे वाले पिंटू बाबा, छोटे वाले बेटे हैं। और ये इधर साइड में जो बैठी हुई है श्वेता है मेरी भतीजी। ये इनके बस की बात नहीं है चारा वारा काटना, पर करवा देते हैं थोड़ा बहुत काम। तो हम गाड़ी ले जाके जाते हैं, पैदल तो जाना पड़ता है नहीं, गाड़ी लेके जाते हैं। गाड़ी में बस सीधा चारा काटा, गाड़ी में डाला और लाए। शुरू से ही पहले हमारे जीप थी महिंद्रा DI, अभी ये जिप्सी है, हम इसी में ही चारा डाल के लिए आते हैं। अब ये पिंटू चारा बंधवा रहा है, बहुत मेहनती है हमारा बच्चा। तो हम सब लोग खेती का काम भी कर लेते हैं, घर का भी कर लेते हैं। और ये कौन है पता है? संगीत कॉलेज के उपाध्यक्ष महोदय मिस्टर दिशांत साहू, जो भी चारा बंधवा रहे हैं। अभी गाड़ी में चारा लद देंगे। हमारी विशाखा गई है वो काटने, ये काट लाई। ये पिंटू अपनी मामी को ऊंचा दिया, अब मामी डाल के आएगी। फिर मैं इधर और काट रही हूँ अभी तक तो। और ये इधर मामी काट, ये मामी मतलब मेरी भाभी, पिंटू की तो मामी हो गई, मेरी भाभी, मेरी बड़ी वाली भाभी यही है। ये बाय बाय, क्या अभी तो और चारा काटना है, अभी डाल के आओ इसको, पहले गाड़ी तक लेके जाओ भाभी जी। अब ये इधर ये विष्णु लेके जाएगा ये वाला चारा। 2 भारे तो हमने काट लिए हैं। अब गाय के लिए बहुत सारा चारा काटना पड़ता है, तो फिर ये काट लिए, अब जा रहे हैं। देखिए जाओ, हमारा ये फैमिली ब्लॉग है भाई, हमारा ब्लॉग पूरा देखा करो। ये विशाखा ये शेयर की है, अरे ऐसी नाजुक सी फूल सी है। अब इसके मेरे को बड़ा डर लग रहा था कहीं इसके लग नहीं जाए, पर नहीं, इसको चलना भी नहीं आ रहा था खेत में। अब हम ये आ गए, हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हमको तो कहीं पे चला लो आप, नंगे पैर भी हम उसमें चल लेंगे, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बताती जा रही हूँ, ये हमारे खेत हैं। पहले ये देखो, अब ये हम सब गाड़ी तक आ गए। पिंटू ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये मेरा बेटा है छोटा वाला, ये सारा चारा गाड़ी के ऊपर चढ़ा रहा है। और ये नीचे मेरी भाभी बड़ी वाली, ये अब ये सौरभ पकड़ाएगा, ये मेरा भतीजा, ये मेरा भतीजा पकड़ा रहा है ये चारा गाड़ी के ऊपर रखने के लिए। इसको भी नहीं आता रखना, अब विष्णु से ही काम चलेगा, विष्णु को ही आता है रखना। तो अब ये पिंटू ऊपर सारा चारा खींच लिया, इसको नहीं आता। अब मैं देख रही हूँ भाई, देखे कर काम तू कैसे करता है, इसको नहीं आता कुछ भी। अब हमारा विष्णु करेगा। मैं कह रही हूँ किसी को नहीं आता, विष्णु को रखना आता है, क्योंकि ये इनको बैलेंस बना करके तो चारा पकड़ाया नहीं। और ये आधा आधा तो नीचे बिखर गया, नीचे फैलवा दिए, फिर हमको एक बार और काटने जाना पड़ेगा। कम पड़ गया हमारा चारा, तो हमको और चारा काटने जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं चारा काटने के लिए। अभी थोड़ी थकान मिटा ले, पसीने में तर बतर, चिप 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 खुजली और मचने लगी। भैया जी खेतों में काम करेंगे तो खुजली भी मचेगी, वहाँ कौन सा चेहरे का मेकअप बना रह जाएगा। हाँ ये देखो, अब इंदिरा साहू अपनी ब्लॉगिंग भी कंप्लीट करती जा रही है, खेत में काम भी करती जा रही है। गाय के लिए चारा भी काटेगी, चारा काटेगी तो वो दूध देगी, दूध देगी तो हम शाम को पियेंगे, वरना फिर हम क्या करेंगे। तो अभी पिंटू बाबा तो गाड़ी पे बैठे हैं, और अभी हम और चारा काट के लेके आएंगे। फिर मैं कह रही हूँ भाई चलो चारा वारा कटवाओ। अब पिंटू बाबा सोचे कि भाई हो गया अपना काम, तो इतना सा ही चारा बहुत होता है। फिर मैं बोली इतने से चारे से कुछ नहीं होता बेटा जी, अभी तो और काटना है, इतना सारा ही और काटना है। फिर मैं तो खेत में लगी हुई थी उधर, और पिंटू यहाँ था। ये मेरा बेटा है पीला, पीले कुर्ते में जो है, भाभी अंदर बैठी हुई है, वो भी थक गई। तो भैया गर्मी बहुत पड़ रही थी, ऐसी चिपचिपी वाली गर्मी थी, लेकिन हम तो भाई काम तो करना ही है, काम तो करें हम सब लोग मिल के। चलिए आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग। ये इंदिरा साहू आ गई। हाय इंदिरा साहू, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है आपको खेतों में काम करके? खेतों में काम कर रहे हो? चलिए, ससुराल में तो बड़ा आराम करते हो भाई, अब पियर में तो खेत था तो खेती है तो खेती करनी पड़ेगी।
अब ये चिप 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 कर रहा है चेहरा। अब मैं यहाँ पर खेत में फिर अपनी ज़मीन ये दिखा रही हूँ, इधर से खेत वेत हमारे, ये सारे वहाँ से वहाँ तक हमारे खेत हैं। ये देखो इसमें वो भी उगेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, काचरे वाचरे, छोटे छोटे काचरे, और ककड़ियों की बेलें भी लगी हुई है अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भाभी काट रही है अभी चारा, काटती जा रही। तो मैंने कहा कि चलो काटे, मैं भी कटवाऊँगी फिर वापस। अब बेचारी भाभी अकेली अकेली थोड़ी लगेगी, तो मैं कटवा दूँगी। मैं फटाफट काट लेती हूँ, सट सट, मेरे को सट सट काटना था। तो फिर वो चलो भाभी करिए कि बस इंदिरा भाई थोड़ा सा काम हो रहा है, फिर अपन घर चलते हैं। घर जा कर के फिर हम कुछ बना के खाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि हम क्या खाने वाला है। पर देखो खेतों में मज़ा, काम करने का मज़ा ही कुछ और है यार। मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे बहुत याद आती है खेतों की। जब मैं ससुराल में होती हूँ ना, तो मुझे बड़ी खेतों की बहुत याद आती है कि यार जब बरसात आती रहती है तो फिर मेरे को ऐसे वहीं खेत ही खेत दिखते रहते हैं। लेकिन अब क्या करें, हम कहाँ से लाएं। अब हम रवानगी पे, ये पीले कुर्ते में मेरा बेटा है, ये गाड़ी पे चढ़ा हुआ है जो मेरे भतीजे का बेटा अयांश है। ये मैं आ गई हूँ, ये मेरे भतीजे की वाइफ है पीछे। अब मैं कह रही हूँ भाई तुम चलो, मैं अपना पसीना सुखा के आ रही हूँ। सब लोग गाड़ी में बैठ गए और फिर मैं आगे आगे चल रही हूँ। भाई पसीना सूख जाने दो, फिर मैं बैठ जाऊँगी गाड़ी में। और जब तक मैं अपना ब्लॉगिंग भी, अब देखो कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। अब मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ और हम रवानगी ले रहे हैं। ये मेरा भतीजा, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, और मेरे बड़े भाई साहब ड्राइविंग कर रहे हैं। और मैं विष्णु को कर रही हूँ, तू आगे जा, मैं पीछे ही बैठूंगी। फिर हम सब लोग, पूरे लोग आ जाते हैं हमारी जिप्सी के अंदर। फिर हम सब लोग रवानगी ले लिए और घर पे आएंगे। अब टाइम पे पहुंच जाएंगे और फिर खाना वाना बनाएंगे। खाने में क्या बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। स्पेशली आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। अभी हम बस, अब हमारा ब्लॉग, आज का ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ दोस्तों। ओके बाय बाय।